क्योंकि बहुत दिनों से आप चर्चा में हैं, हर जगह आपकी चर्चा हो रही है, और वो चर्चा किस लिए वो तो मैं बाद में उसके ऊपर वापस आना चाहूंगा, लेकिन करौली बाबा या फिर मैं संतोष सिंह भदौरिया, क्या कह के आपको संबोधित करूं? जो आपको अच्छा लगे, जो भी अच्छा लगे। तो मैं यहीं से शुरू करता हूं। संतोष सिंह भदौरिया करौली बाबा बन गए, जो चमत्कार कर रहे हैं, लोग चमत्कार को नमस्कार कर रहे हैं, और जिनका विश्वास है वो तो कह रहे हैं कि नहीं, आप बीमारियां भी ठीक कर रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं। तो वो संतोष सिंह भदौरिया, जो कि महेंद्र सिंह टिकैत के साथ का एक किसान नेता, से लेकर के करौली बाबा तक का सफर कैसे हुआ? मतलब ऐसी कौन सी साधना आपने की? ये तो गुरु कृपा है। एक ही साधना है, अपने अपने गुरु के प्रति अटूट विश्वास, अटूट श्रद्धा और समर्पण, और गुरु समाहित हो जाता है। इतनी बात है, इसलिए ऐसा बहुत संभव है और आराम से हो जाता है। नहीं, क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तीनों समाये हुए ना गुरु में, इसीलिए सब कुछ संभव है। तो अगर गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण हो जाए तो फिर ये होता है कि जो उन्होंने अपने जीवन में जाना था, वो चीजें फलित होने लगती हैं। किसी के माध्यम से ऐसा हो सकता है, जिसकी भी आस्था विश्वास श्रद्धा हो ईश्वर के प्रति, अपने गुरु के प्रति। अच्छा, आपके गुरु कौन है, मैं ये जान सकता हूँ? हमारे गुरुदेव पंडित श्री राधा रमण जी मिश्र। तो उन्होंने आपको ये हाँ, सिद्धि समाधि जी समाधिस्थ हैं। 111 वर्ष की उम्र में उन्होंने समाधि ली, जिंदा समाधि ली उन्होंने, और बसंत पंचमी के दिन उनका जन्म है, और चैत की नवरात्र में के पहले दिन उन्होंने शरीर छोड़ा है, महासमाधि ली। तो ये कैसे सिखाया आपको गुरु की एक से एक गंभीर बीमारियां का इलाज जो है वो आप कर देंगे, एक से एक जो लोग आ जाएंगे उनका आप इलाज कर देंगे? आप ये कह रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ, बहुत वक्त से कर रहा हूँ। कब से फिर आपका ये दरबार चल रहा है? नहीं, ये तो 22-23 साल हो गए, 22 साल हो गए तब से है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 22 साल हो गए। तो आप तो अभी मैंने देखा, कुछ देर पहले मैं देख रहा था, अभी यूट्यूब पे आपके कितने वीडियोस हैं, बहुत सारे लोगों ने देखे हुए हैं, आपके बहुत फॉलोअर्स भी हैं, कि आप कैंसर का भी इलाज कर रहे थे, आपने एक लीवर की बीमारी थी उसका भी इलाज कर दिया, जिसमें रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं, ऐसा नहीं, सिर्फ ऐसा नहीं। यहाँ इलाज नहीं होता है, यहाँ इलाज नहीं होता है। यहाँ पर आप स्वयं अपने प्रार्थना और संकल्प से ठीक होते हो, और प्रार्थना और संकल्प तब आपका फलित होती है जब आपके पास एक वैदिक रूप से उत्पन्न की गई कोई ऊर्जा होती है, जो वैदिक सनातन पद्धति है, हमारे ऋषि मुनियों की दी हुई, जो दरबार करवाता है, वह ऊर्जा आपके पास जब होती है, यानी जैसे रुपए जब आपके पास हैं तो कोई वस्तु ले सकते, खरीद सकते हैं आप, ऐसे जब वो वैदिक सनातन पद्धति से उत्पन्न की गई ऊर्जा आपके पास है, तो कोई भी स्वास्थ्य की चीज अपने लिए आप क्रिएट कर सकते हो साधना से। मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ ना, मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ, और मेरे माध्यम से हो सकता है कि करोड़ों लोग, आपके तो 17 देशों में भक्त भी मौजूद हैं, और करोड़ों लोग भी जो है आपको जानेंगे। ऐसी कौन सी विद्या होती है कि मतलब, मैं अभी देखा, मैंने एक व्यक्ति लेकर के आया था अपने भाई को, कि वो बोल नहीं पाता, रात रात भर सिर पटकता है, उसको मुंह का कैंसर है, उसकी जीभ काटने के लिए बोल दिया। आपने फूंक मारी और उसको कहा लेट जा, और फिर उसको खड़ा हुआ, कहा कि आपको तकलीफ तो नहीं है, आपको तकलीफ नहीं होगी तेरे को, मतलब आपने फूंक मारी कैंसर। नहीं, इस विद्या की बात, फूंक नहीं मारी जाती, फूंक नहीं मारी जाती है। ये देखिए क्या है, बताए ना, गुरु कृपा है जो इच्छा से संचालित होता है। तो अभी इतनी अच्छी ये आपके पास, अगर ये फूंक वाली जो है विद्या है, जिससे कैंसर का उसको जीभ निकलवानी ही नहीं पड़ी, तो ये डॉक्टर्स और ये सब कैंसर हॉस्पिटल्स, बाकी अनुसंधान और ये बाकी डॉक्टर्स, ये सब जो चीजें चल रही हैं, वो क्या है फिर? वो फेक है? सभी का सदुपयोग है अपना अपना, सभी का सदुपयोग अपना अपना है। जो लोग सनातनी हैं और ईश्वर विश्वास रखते हैं, वो उससे भी ठीक होते हैं, लेकिन नियम से होता है। कोई चीज बिना नियम के नहीं होती। ये कोई रहस्य या चमत्कार नहीं है, ये एक पुरातन पद्धति है हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा दी गई, जिसका पालन करने से ठीक होते हैं। मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ। अगर अस्पताल में भी आपको कोई व्यक्ति होता है, मैं वही जानना चाह रहा हूँ। देखिए, मैं भी सनातनी हूँ,
मैं भी हिंदू धर्म में विश्वास करता हूँ, मैं कोई अंधविश्वासी नहीं हूँ, मैं आप पे सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना देख रहा हूँ मेरी आंखों के सामने में। एक होता है ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता, मुझे जो है कोई बीमारी हो जाए, सपोज कि मेरा हाथ टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं कहूंगा ना डॉक्टर के पास जाता हूँ। ठीक है, मैं श्रद्धा भी रखता हूँ, मैं आपके पास भी आ गया, अगर आप ऐसा ही कोई व्यक्ति आ गया, आपने फूंक मारी कि देखिए तेरे को प्लास्टर लाने की जरूरत नहीं, तो ये अंधविश्वास नहीं हुआ तो और क्या हुआ? मतलब ये तो गलत हुआ। आप किसको कह सकते थे कि डॉक्टर के पास जाए? फूंक से कभी ठीक नहीं हो सकता। फूंक, झाड़ फूंक का विरोध करते हैं हम लोग। एकदम झाड़ फूंक का पूरा विरोध है, हमेशा से था, आज भी है, हमेशा रहेगा। ये आप अपने द्वारा जब उत्पन्न की गई ऊर्जा, जो आप वैदिक सनातन नियमों को पालन करते हैं, दरबार में उनके एक दिन में सारे अनुष्ठान करते हैं, जो वैदिक परंपराएं हमारी हैं, उससे उत्पन्न ऊर्जा से आप स्वस्थ होते हैं, आपके प्रार्थना और संकल्प से। मैं ये कह रहा हूँ, ये साइंस है दरबार की। फूंक मारने से कौन सा ठीक हो जाएगा, कौन ठीक होगा इससे? क्योंकि दरबार सभी रहस्य चमत्कार का खंडन करता है सदैव। ठीक है, उसके बाद अनुष्ठान करते हैं, आप पूजा करते हैं, आप ये कह रहे हैं, और स्वयं करना होता है तो हाँ नहीं ठीक है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि अनुष्ठान का रेट फिक्स है, 50,000 से 1.5 लाख रुपया लिया जाता है हवन का। नहीं, वैदिक अनुष्ठान जो सिंपल हैं, माँ के अभिषेक होते हैं, माँ के हवन होते हैं श्री 10 महाविद्या के, और रुद्र का अभिषेक होता है, रुद्राभिषेक होते हैं, श्री विष्णु सहस्रनाम होते हैं, तमाम संकल्प होते हैं, प्रार्थनाएं होती हैं, तमाम गंदगी छटती है उससे। क्योंकि इस संसार की सबसे बड़ी शक्ति के नाम है उस शक्ति के नाम है प्रार्थना। और प्रार्थना और संकल्प दो शक्तियां होती। मैं मान रहा हूँ बाबा जी, मैं मान रहा हूँ संतोष जी कि बहुत शक्ति होती प्रार्थना में, लेकिन मुझे एक बात बताइए ना कि इंटरनल अंदरूनी अगर चीज जो है कि अगर जैसे अशांति है या कुछ और है, उसके लिए तो चलिए मैं मान सकता हूँ, आप प्रार्थना कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, वैदिक प्रक्रिया है, उसमें पूरा विश्वास है। सर अगर शरीर में कोई आ गई खराबी, शरीर में अगर कैंसर पनप गया, तो वो कैसे जो है एक हवन ठीक कर देगा? मैं ये कह रहा हूँ। अब मेरा चूंकि ज्यादा गला बैठा है बहुत, आपको बता पा रहा हूँ, पता नहीं आवाज मेरी जा पा रही नहीं आप तक, लेकिन नहीं बिल्कुल, अगर आवाज न जा पा रही हो तो क्षमा करेंगे, फिर भी मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ। बताइए। देखिए क्या होता है, आपने कहा अपना प्रश्न जो है, जो आपने किया अभी, इस प्रश्न को एक बार और दोहरा दे तो पूरा समझ आ जाए। मेरे आवाज को डिस्टर्ब कर रही है। मैं प्रश्न को दोहरा देता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि आपने कहा कि वैदिक प्रक्रिया से तमाम चीजें होती है, हवन होता है, वो होता है, तो मैं उस पर चलिए सवाल नहीं उठा रहा। मैं तो कह रहा हूँ कि बिल्कुल ठीक है, उससे चीजें शुद्ध भी होती है, हवा भी शुद्ध होती है, अंदर की जो आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी है वो भी बाहर निकलती है, वो ठीक है। पर एक सिंपल लॉजिकल सवाल मैंने आपसे पूछा बाबा जी कि अगर एक व्यक्ति के शरीर में कैंसर हो गया, हाँ ठीक है, या उसकी किडनी खराब हो गई, हाँ ठीक तो है, वो हवन करके कैसे ठीक हो जाएगा? हाँ ठीक है। अब आपको हम मित्र 1 मिनट में बात, 1 मिनट के समय दीजिए केवल। एक्चुअली क्या है, इस दरबार में रोगों की चिकित्सा नहीं होती है और ना रोगों के लक्षणों की चिकित्सा होती है। इस दरबार में रोगों के जो कारण हैं वो नष्ट किए जाते हैं। आपके हवन से, आपके अनुष्ठान से रोग के कारण नष्ट होते हैं, और कारण है कर्म भोग, उनकी स्मृतियां। तो स्मृतियों को नष्ट करने का आप संकल्प करते हो तो रोग का कारण नष्ट होता है। अगर रोग का कारण नष्ट, 1 मिनट का समय दे दीजिए, पूरा बोल रहे हैं। नहीं, मैं नहीं बोल रहा, शायद वो बीच में डिस्टर्बेंस आ रही होगी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। तो अगर आप देखिएगा कभी भी पूरे देश में हो रहा है ये, आप इस पर प्रश्न उठाइए। मैं चाहता हूं पूरे देश का मीडिया, आपका जो सशक्त, जो आपकी आवाज है, पूरे देश में जाए कि आप एक प्रश्न करिए, आज के आधुनिक चिकित्सा विज्ञान से एक बार ठीक हो जाने के बाद कैंसर दोबारा क्यों हो जाता है? एक बार गर्भाशय की गांठ निकाल देने के बाद दोबारा से गर्भाशय में गांठ क्यों हो जाती है? एक बार मस्तिष्क से ट्यूमर निकाल देने के बाद दोबारा ट्यूमर क्यों हो जाता है? एक बार उसी रोग की चिकित्सा करते हैं, दोबारा से क्यों बन जाता है? इसका जवाब अगर ये दे दें, इनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। दरबार इसका अनुसंधान करके कह चुका है कि बार बार रोग उत्पन्न होने के कारण, पहली बार भी रोग उत्पन्न होने का कारण स्मृतियां हैं। अगर वह स्मृति रहेगी तो रोग एक बार नहीं, आप 10 बार ऑपरेशन करेंगे
फिर से वही रोग हो जाएगा। तो यानी व्यक्ति को आप ये कहना चाहते हैं इस देश में कोई व्यक्ति रोगी हो जाए, उसको कोई रोग हो जाए, उसको दोबारा एक मेडिकल साइंस के लिहाज से इलाज भी हो गया, दोबारा हो जाए, अगर वो अस्पताल ना जाए, वो आपके पास आए? नहीं, मैं नहीं बुला रहा, मुझे बुलाने का कोई शौक नहीं किसी को। जिसको ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो, आस्था हो, विश्वास हो, वो आए। सबकी आवश्यकता नहीं है। यहाँ वाकई में जो जानना चाहता वो आए। अच्छा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, विज्ञान को अगर समझने की कोशिश करेंगे तो रोगों के कारण स्मृतियां हैं। आपके पितरों की स्मृतियां हैं, रोगी थे तो रोग की स्मृतियां आप में रहेंगी कुल में। आप कभी किसी जन्म में रोगी थे, मृत्यु के समय के रोग की स्मृतियां रहेंगी आप में, इनवाइटेड स्मृतियां रहती हैं। लिख के देते हैं या आपको, आप लिख के देते हैं या आपको कोई चैलेंज भी कर सकता है? क्या लिख के देते हैं कि परमानेंट इलाज हो जाएगा, या इसका कोई चैलेंज भी है? मैं कह तो रहा हूँ, ये डॉक्टर समाज से, चिकित्सक समाज से, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के लोगों से पूछा जाए। आप एक बार कैंसर का ट्रीटमेंट करने के बाद रिपोर्ट देते हैं नील है, नील, अब आप एकदम फर्स्ट क्लास, दोबारा क्यों हो जाता है साल 2 साल में जब नील है? तो क्योंकि इन्हें रोगों का कारण नहीं पता। ये वेद पढ़े, वेद शास्त्र पढ़े, पुराण पढ़े, तो इन्हें पता लगेगा कि रोगों का कारण रोगों की स्मृतियां हैं। अगर वो स्मृतियां नष्ट नहीं होंगी तो रोग बार बार होंगे। और दरबार क्या करता है, एक दिन का वैदिक अनुष्ठान आपका करवाता है, आप करते हैं, स्वयं करते हैं, संकल्प प्रार्थना करते हैं, स्मृतियां नष्ट हो जाती है। रोग का कारण जब नष्ट हो जाएगा तो रोग कहाँ बचता है? मतलब आपके पास जादुई, दैवी और भगवान की शक्ति है। भाई जादू जैसे शब्द से मुझे सख्त विरोध है। जादू टोना जैसे शब्द से मुझे सख्त विरोध है। बहुत मैं खंडन करता हूं चीजों का। मैं ईश्वरीय शक्ति की बात करता हूं, मैं ईश्वरीय शक्ति की बात कर रहा हूं, ईश्वर की बात कर रहा हूं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करने की बात कर रहा हूं। मैं जादू टोना टुटके की बात नहीं कर रहा है। मैं मतलब आपके पास ईश्वरीय शक्ति, मैं तंत्र की बात कर रहा हूं। मैं ये टोटा टुटका की बात नहीं कर रहा हूं। तंत्र माने व्यवस्था, में व्यवस्था की बात कर रहा हूं। व्यवस्था में जिएंगे तो सुख मिलेगा। आप बाएं से चलने का नहीं, आप दाहिने चलने की गाड़ी लेके तो चलना मुश्किल हो जाएगा, आपका भी लोगों का भी। तो तंत्र माने एक व्यवस्था। मैं आ सकता हूँ आपके दरबार में? अरे क्यों नहीं, आप क्या सब लोग आ सकते हैं, स्वागत है, क्यों नहीं आ सकते? अच्छा, पिटवा तो नहीं देंगे? डॉक्टर साहब गए थे, आपने पिटवा दिया, वो कह रहे। क्यों ऐसा कह रहे? देखिए क्या है, वो उन्हें कष्ट है, रोग है, रोगी है, और मुझे उनसे बहुत सहानुभूति है। आपको सही बताएं, बहुत सहानुभूति है। और कहीं भी उनके साथ हुआ है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमने भी, तो आपके ही लोग थे, आपका ही कमरा था, आपका ही वहाँ शूट किया और वीडियो लोग आपके दिखा रहे हैं। उन्होंने तो आकर के हमसे बात भी की थी कल। नहीं, हमने भी आज एक कमेटी गठित की थी सुबह कि कल तक हमें रिपोर्ट करे, पूरी जांच पड़ताल करके कि क्या है मामला, क्या था। क्योंकि हम तो केबिन में अंदर थे, क्या हुआ, कैसे पूरी बात, घटना कैसे हुई, क्या हुई, पूरा जानना चाह रहे हैं। लेकिन अभी मुझे अभी जल्दबाजी होगा कुछ कहना, लेकिन मुझे अभी पता लगा, मुझे दिखाया भी गया, मैंने देखा भी है कि डॉक्टर साहब को चोट कहीं और लगी है। वहाँ का वीडियो है, वो पुलिस वालों से भिड़ गए, मारपीट कर ली उन्होंने, और नाक आँख तोड़ के पड़े हुए हैं। तो वो वीडियो जो है शायद कहीं और का है। वो हो सकता है जल्दी कोई उसको अपलोड करे, मेरे पास नहीं है, मैं नहीं जानता, लेकिन देखा है मैंने। तो आज झारखंड के एक परिवार ने भी एफआईआर दर्ज कराई कि भाई झारखंड का परिवार देखिए, आप बहुत विद्वान लोग हैं, पूरी दुनिया आप देखते हैं। आपके चैनल पे मैं जाऊं और मैं आपके चैनल पे, मान लीजिए आपने मुझे बुलाया और मैं जाऊं और वहां से मैं कहीं गायब हो जाऊं, चला जाऊं, घर न जाऊं, तो मेरा परिवार आपसे कहे कि भैया आपके चैनल में गए थे, बताइए कहाँ गए। आप कैसे बताओगे, बता पाएंगे? दरबार है, मंदिर है, ये मंदिर है, हजारों लोग रोज आते हैं। तो क्या मैं 10,000 आदमी रखूं? यहाँ तो 50,000 आदमी आता है, तो मैं 50,000 आदमी, हर आदमी पीछे लगाऊं, भैया इन्हें घर तक पहुंचा के आओ।